Now, in the same sequence, we are going to discuss the third law of inheritance, that is called as law of independent assortment. एक्चुअली ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है. क्यों डाईहाइब्रिड क्रॉस है? क्योंकि ये लॉ 2 जीन्स यानी 2 जीन्स के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेगा. ठीक है. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स यानी जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइन होते हैं किसी भी हाइब्रिड में, so what happens is the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character at the time of gamete formation. ये लॉ ये कहता है कि आप अगर 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स ले लें और उनका हाइब्रिड कराएं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली वो अपना असर दिखाते हैं और इंडिपेंडेंट रहकर जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो ये कह सकते हैं कि एक पेयर का सेग्रीगेशन, जो जीन्स का पेयर है उस एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है. ये बात हमें तब बहुत क्लियर समझ आएगी जब हम जो है पनेट स्क्वायर बनाकर क्रॉस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे. So it also get randomly rearranged in the offsprings producing both parental new combinations of characters. और जितने भी आपने जो है गैमेट्स लिए, आप कह रहे हो 2 पेयर्स लिए, तो दोनों ही पेयर्स जो है वो रैंडमली रीअरेंज हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में. तो ये दोनों ही बातें हमें बहुत क्लियर होंगी जब हम क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में मैं आपको डाई हाइब्रिड 2 क्रॉस बना के बताऊंगी. एक ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट टू मेक द आइडिया क्लियर. और इसके बाद जो पर्टिकुलर मेंडल के पी प्लांट का एग्जाम्पल दिया जाता है उससे हम इसे समझेंगे. तो पहला एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है. इसमें हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक प्लांट टॉल है, ये हाइट का जीन है, और साथ में फ्लावर कलर ले लेते हैं. कैपिटल आर मतलब फ्लावर्स कैसे हैं, रेड, यानी योर प्लांट इज कैपिटल टी टी मीन्स टॉल and capital RR means it is bearing red flowers. So tall and red flowers. ठीक, ये और इसको क्रॉस कराएं किससे, एक ऐसे प्लांट से जिसके पास ड्वार्फनेस है, मीन्स उसकी हाइट कैसी है, छोटी है, वो ड्वार्फ है, और उसके फ्लावर्स कैसे हैं, वाइट हैं. तो वाइट फ्लावर्स के लिए हमने स्मॉल RR लिखा है. तो ये क्या है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं. 2 कैरेक्टर्स हैं, हाइट कैसी, बड़ी और छोटी, और फ्लावर कलर कैसा, रेड और व्हाइट. तो 2 कैरेक्टर्स है ना, हाइट और फ्लावर का कलर, इसीलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, क्योंकि इस क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को आप एक साथ स्टडी कर रहे हैं. अब ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर योर पेरेंट्स. अब अगर हम इनको जो है गैमीट्स निकालने के लिए क्रॉस करते हैं तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको जो 4 गैमीट्स मिलेंगे वो चारों ही ये होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर सो ऑन 4 टाइम्स. तो ये गैमीट्स हो गए इस पेरेंट के. सिमिलरली अगर इस पेरेंट के गैमीट निकालेंगे तो स्मॉल टी आर ये भी हमें 4 टाइम्स मिलेगा. तो ये क्या है, ये हमारे गैमीट्स हैं. ठीक, अब इन गैमीट्स से अगर हम F1 जनरेशन स्टडी करें तो सबसे पहले इन गैमीट्स को देख लें जो आपको मिले हैं. ये सारे ही गैमीट्स होमोजाइगस कैसे हैं, डोमिनेंट हैं. होमोजाइगस क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही, कैपिटल एक साथ जा रहा है, तो होमोजाइगस, और कैपिटल है सारा इसीलिए ये सब डोमिनेंट है. और यहाँ पर क्या है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है सारे के सारे. अब इन्हें उठाकर हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन बनाते हैं. नाउ लेट्स सी हियर, मैंने पनेट स्क्वायर पहले ही बना के रखा हुआ है जिससे कि हम क्लियरली प्रॉपर तरीके से क्रॉस जो है वो समझ सके. तो हमारे पास गैमीट्स क्या बने थे, हमारे पास गैमीट्स बने थे TR और TR. ठीक है, तो 4 गैमीट्स थे कैपिटल TR और 4 थे कैसे, स्मॉल TR. तो इन्हें ही लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. हम यहाँ पे चारों कैपिटल TR रख लेते हैं और दूसरी तरफ
एक तरफ ये गैमीट्स आ गए चारों और एक तरफ ये वाले चारों स्मॉल वाले, ठीक। अब जब आप इनका क्रॉस कराओगे, ठीक है, जब आप मान लो कि ये इधर की तरफ आपने सारे मेल गैमीट्स लिखे हैं और इधर की तरफ सारे फीमेल गैमीट्स लिखे हैं, तो जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो आपको पूरे के पूरे 16 गैमीट्स, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाले मिलेंगे। ये पूरा बना के आप देख लीजिएगा। F1 जनरेशन बना रही हूं मैं ये। दिस वाज आवर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर लें तो इन F1 जनरेशन यू विल गेट 16 ऑफस्प्रिंग्स और सबकी सब, एक बार इसको इससे क्रॉस कराया तो ये मिला, फिर इसको इससे करा के यहाँ लिखें, इसको इससे क्रॉस करा के यहाँ लिखें और इसको इससे क्रॉस करा के यहाँ लिखें। तो इस हिसाब से पहली लाइन कंप्लीट हुई। फिर इसको जो है इन चारों से क्रॉस कराएं और यहाँ लिखें, फिर इस तीसरे वाले को इन चारों से क्रॉस कराएं और इसके सामने लिखें, और फिर फोर्थ वाले को इन चारों से क्रॉस कराएं और यहाँ लिखें। तो ऐसे आपको 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और इन 16 कॉम्बिनेशंस में आपको क्या दिखेगा कि आपको जो गैमीट मिला है वो यही मिला है, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग मिला है वो ये मेकअप, जेनेटिक मेकअप रखता है, या उसका कॉम्बिनेशन जो जीन्स के हैं वो ये हैं। यानी आपको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं एंड ऑल 16, सारे के सारे 16 का जो है कॉम्बिनेशन क्या मिला आपको, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ ये देखने के बाद कि F1 जनरेशन में आपको क्या मिला है, ऑल हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्यों बोला, क्योंकि एक टी कैपिटल मिला है, एक स्मॉल मिला है, और एक आर कैपिटल मिला है और एक आर भी स्मॉल मिला है। तो होमोजाइगस सिचुएशन तो है नहीं। तो ऑल हेटेरोजाइगस टॉल, सभी हेटेरोजाइगस टॉल हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया है इसीलिए सब टॉल हैं, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल है इसलिए हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। तो ऑल आर हेटेरोजाइगस टॉल विथ आर फॉर रेड था, कैपिटल आर वॉज फॉर रेड फ्लावर, सो विद रेड फ्लावर। सारे ही प्लांट्स हेटेरोजाइगस टॉल हैं और सब में जो है क्या है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर कलर इज रेड। तो F1 जनरेशन अगर आप लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि F1 जनरेशन में जो रेसेसिव जीन है वो नहीं आया है, तो कहीं भी आपको जो है ड्वार्फ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे 16 प्लांट्स आपको टॉल और विद रेड फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो आपकी F1 जनरेशन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, इससे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइन। तो अभी आपने क्या देखा कि डोमिनेंट जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया है और रेसेसिव ने F1 में अपना असर नहीं दिखाया। बट हमें पढ़ना है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें 16 ऑफस्प्रिंग्स मिली हैं F1 जनरेशन से, इनकी सेल्फिंग कराएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो सेल्फिंग का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट स्टिल लेट अस रिकैपिटुलेट इट। सो सेल्फिंग कराना है हमें F1 जनरेशन के जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। तो सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के जो प्रोजेनी है, जो ये प्रोजेनी है, इनको आपस में ही क्रॉस कराना। तो क्रॉसिंग ऑफ सेम जनरेशन इज कॉल्ड सेल्फिंग। तो आप क्या करें, F1 जनरेशन से कोई भी 2 प्लांट्स उठा लें और सारे के सारे पूरे के पूरे 16 एक ही जेनेटिक मेकअप के थे। तो आपको जो प्लांट्स मिलेंगे वो 16 में से कोई भी 2 ले लें। तो ये लिखे है मैंने 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर भी फिर एक ऐसा ही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये मैंने 2 पेरेंट्स लिए हैं, ठीक है, यहाँ से उठाए हैं और सारे के सारे यही थे, सबका कॉम्बिनेशन यही था, हेटेरोजाइगस। और क्या मतलब, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, मतलब हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन था। तो आपको जो पेरेंट्स मिले हैं वो आपने कहाँ से उठाए, F1 जनरेशन से। तो मान लेते हैं कि ये एक जो है मेल है और एक फीमेल है।
सो 16 में से आपने 2 लिए हैं और एक मेल है और एक फीमेल है। अब आप F1 जनरेशन से आपने जो निकाले हैं इनकी सेल्फिंग जब करेंगे तो सेल्फिंग करने पर आपको फिर से 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगी। मगर आप इनके पनेट स्क्वायर बनाएं उससे पहले एक चीज समझ लें कि इनके गेमीट्स क्या बनेंगे। तो इनके गेमीट्स देखिए कैसे बनेंगे। एक बार ये कैपिटल टी इस कैपिटल आर के साथ जाएगा तो आपको मिलेगा एक गेमीट ये। फिर दूसरा गेमीट क्या, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जाएगा तो ये मिलेगा, ठीक। फिर क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ तो आपको मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। और फिर एक बार स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ जाएगा तो आपको मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, 4 गेमीट मिले हैं। 4 गेमीट, चारों के कॉम्बिनेशंस देखिए डिफरेंट है कि नहीं। ऐसे ही जब आप यहाँ करेंगे तो यही सेम 4 गेमीट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और फिर आप इनका क्रॉस करा के F2 जनरेशन निकाल सकते हैं। मैं इस एग्जाम्पल के लिए F2 जनरेशन नहीं निकाल रही, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके NCERT में दिया हुआ है पी प्लांट का उसके लिए F2 जनरेशन निकालूंगी। बट जब हम वो एक्सप्लेन करेंगे तो आप लौट के आके इसकी F2 जनरेशन जरूर ट्राई करें, आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी। बट यहाँ से आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट समझ सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि अगर आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं तो जो पेयर्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट देमसेल्व्स। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन जो एक पेयर का हुआ है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जा पा रहा है, स्मॉल आर के साथ भी जा पा रहा है। सिमिलरली स्मॉल आर जो है वो कैपिटल टी के पास भी जा पा रहा है और स्मॉल टी के साथ भी पेयर कर पा रहा है। तो दिस इज ओनली इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि मतलब जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं दूसरे जीन्स के साथ। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और बेसिकली जब आप अगर इसका क्रॉस बनाएं तो आपको दिखेगा कि 16 जो है आपको नए ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे F2 जनरेशन के, और उसमें आपको बहुत सारा रैंडम रीअरेंजमेंट दिखेगा इन जीन्स का। तो अभी ये तो हुआ एक ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT। NCERT में आपको पी प्लांट का क्रॉस करके दिखाया है डाई हाइब्रिड में, और उस क्रॉस को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा है कि पी प्लांट में जो सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं, उस राउंड के लिए कैपिटल RR लिखा है, और येलो होते हैं, राउंड एंड येलो। यानी एक तरह का सीड होता है जो शेप में राउंड होता है और कलर में येलो होता है, और ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट रेट है। और एक तरह का सीड होता है वो होता है रिंकल्ड, रिंकल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल RR, और कलर में वो ग्रीन होता है और ये रेसेसिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों को स्मॉल लेटर से हमने लिखा है। तो राउंड एंड येलो कैपिटल RR एंड कैपिटल YY, और रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल RR एंड स्मॉल YY। अब जब आप इनके क्या बनाएंगे, गेमिट्स बनाएंगे, तो वो आपको पिछले क्रॉस की तरह सारे के सारे ये देखो कैपिटल RY कैपिटल RY कैपिटल RY चारों ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी चारों स्मॉल RY स्मॉल RY स्मॉल RY एंड फिर से स्मॉल RY मिलेगा, ठीक है। तो ये मिले हमें क्या, गेमीट्स। इन गेमीट्स को मैं स्पनेट स्क्वायर में अरेंज करती हूँ और आपको क्रॉस बना के बताती हूँ कि F1 में कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं कि इस तरफ हमने फीमेल लिखी है, तो फीमेल के गेमीट्स हैं RY 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 RY, और ऊपर की तरफ हमने ये वाले ले लिए कैपिटल RY, एंड सपोज करते हैं कि ये मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो जैसा कि आपने पिछले वाले क्रॉस में देखा था कि जहां पे हमने क्या कैरेक्टर लिया था, हाइट और फ्लावर कलर, तो वहां के भी F1 जनरेशन में आपको 16 जो प्लांट्स मिले थे वो हेट्रोजाइगस सिचुएशन में मिले थे और पूरे ही 16 एक जैसे थे। यहाँ भी वैसा ही होगा। कैसे करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसको इन चारों के साथ क्रॉस करें, यहाँ लाइन में लिखें, इसको इसके साथ और सेकंड लाइन में लिखें, एंड सो ऑन। ये पिछले एग्जाम्पल में आप समझ चुके। तो ये पूरा का पूरा पनेट स्क्वायर फिल हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट 16 प्लांट्स। 16 प्लांट्स आपको मिल रहे हैं
और या 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं और सबका मेकअप, जेनेटिक मेकअप क्या है, जो जीन कॉम्बिनेशन है वो RRYY ही है। तो यानी दे आर हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो। तो इस एग्जाम्पल से भी आप डाईहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन से भी लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा सकते हैं कि क्योंकि एक जीन कैपिटल आ गया है इसलिए वो अपना असर दिखा रहा है, और रेसेसिव वाला F1 जनरेशन में अपना असर नहीं दिखा पाता, वो F2 में दिखाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था। तो आप जो है इस डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा सकते हैं। बट हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी F1 जनरेशन थी और पूरे के पूरे 16 ऑफस्प्रिंग्स आपको ऐसे मिले कि जिनमें हेटेरोजाइगस राउंड सीड और येलो जो है आपको क्या मिलेगा, फ्लावर। ठीक, तो राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। अब जो है जब हम इसकी F2 जनरेशन देखेंगे, F2 जनरेशन कैसे बनती है, F1 की सेल्फिंग से। तो आपके F1 के गैमीट्स क्या हैं, RR और YY। ठीक, तो यहीं से कोई दो ले लें आप और उन्हें पेरेंट्स मान लें F2 की क्रॉस के लिए, क्योंकि हम क्या कराने जा रहे हैं, हम कराने जा रहे हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फिर से चार गैमीट्स मिलेंगे। ये देखिए, कैपिटल R कैन गो विथ कैपिटल I, कैपिटल R कैन गो विथ स्मॉल y, स्मॉल r कैन गो विथ कैपिटल Y एंड स्मॉल r कैन गो विथ स्मॉल y। तो ये आपको क्या मिल गए, ये आपको मिलते हैं ऐसे 4 गैमीट्स, सेम 4 गैमीट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपके पेरेंट जनरेशन है, ये आपके पेरेंट जनरेशन है और इनकी क्रॉस करा के आपने ये क्या बनाए हैं, ये गैमीट्स बनाए हैं। तो 4 यहाँ और 4 सेम टू सेम यहाँ मिलेंगे। तो ये क्या थे, ये F1 जनरेशन का प्रोडक्ट था। F1 में आपको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं और सब हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो मिल रहे थे, कॉमन था, सब 16 एक जैसे थे। लेकिन क्या होता है कि F1 जनरेशन प्रॉपरली लॉ ऑफ डोमिनेंस बताती है कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को दिखाएगा और रेसेसिव वाला अपने आप को दिखा नहीं पाएगा। लेकिन जब आप F1 जनरेशन का फिर से क्रॉस करते हो, सेल्फिंग कराते हो, F1 के ही 2 ऑफस्प्रिंग्स को उठाकर उनका क्रॉस कराते हो, तो आपको समझ में आता है कि अब मुझे कुछ रैंडम गैमीट्स मिले हैं। ये जो हमें गैमीट्स मिले हैं इनके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ये रैंडम है, एक जैसे नहीं है ये। और हमें यहाँ पर समझ में आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे, क्योंकि देखिए कैपिटल R कैपिटल Y के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो चुका है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पा रहा है एंड सो ऑन, है ना। यानी यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि कैपिटल वाला कैपिटल के पास ही जाएगा, स्मॉल के पास नहीं जा सकता। तो गैमीट्स बनते समय जो ये जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं और अपना असर दिखा सकते हैं। अब यहीं पर जब इन जीन्स का, ये जो गैमीट्स मैंने बनाया है, इनका क्रॉस कराकर हम F1 जनरेशन बनाएंगे। तो ये मैंने पहले से बना रखा है जिससे बहुत क्लियर दिखे और वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो इनके गैमीट्स हैं, ये जो गैमीट्स हैं 4 यहाँ के और 4 यहाँ के, ये ऐसे पनेट स्क्वायर बनाया है। आप ऐसा पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों ही सेम है। यहाँ भी 16 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे और F2 में भी 16 ही बन रहे हैं। तो हमने सारे मेल गैमीट इधर जमा लिए और सारे फीमेल गैमीट यहाँ जमा लिए। अब इसको इसके साथ क्रॉस किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सो ऑन यू विल कैरी ऑन। ठीक है, आप इसका क्रॉस कराते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। फिर इसको इसके साथ यहाँ लिखा, फिर इसको इसके साथ यहाँ लिखा, फिर इसको जो है इसके साथ, और ऐसे ही आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएं। तो आप देखें कि F2 जनरेशन में आपको फिर से 16 प्लांट्स मिले हैं और इन 16 में से 9 जिन पे मैंने डायग्राम बना रखा है, राउंड ब्लैक कलर से राउंड बनाया और उसमें येलो कलर फिल किया है। इन्हें ध्यान से देखें तो इन सब में, इन पूरे 9 में एक R कैपिटल है और एक Y कैपिटल है। तो एक एक कैपिटल R और Y आने के कारण ये सब राउंड एंड येलो हैं। और इसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा लास्ट वाला आपको रिंकल्ड ग्रीन मिला हुआ है, क्योंकि सब स्मॉल आ गया है। ठीक है, सब स्मॉल आ गया है। इसके अलावा आपको 3 मिलेंगे राउंड ग्रीन और 3 मिलेंगे रिंकल्ड ग्रीन। तो
तो ये फिनोटाइपिक रेशो है। फिनोटाइपिक रेशो मैं समझा चुकी हूँ, जो फिजिकल अपीयरेंस बताता है। तो फिनोटाइपिक रेशो जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 होता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशो होता है 1:2:2:4:1:2:1:1:1। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई आपको सिर्फ एक ही बार मिला है, फिर आप ऐसे काउंट करते जाइए कि आपको कितनी बार कौन सा कॉम्बिनेशन मिला है, तो ये जीनोटाइपिक रेशो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस वाज योर F2 जनरेशन। और यहाँ आपको ये जो प्रोडक्ट्स मिले हैं ये सब अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं। जबकि F1 में क्या था? सारे के सारे हेटेरोजाइगस सिचुएशन थी। यहाँ सब अलग है, यानी सब सारे के सारे जीन्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया है और सब एक दूसरे के साथ irrespective of any of the foundation can go and pair and can express themselves. So I hope the law of independent assortment was clear. Please draw all these diagrams properly and try out this crosses so that the concept is clear to you. Thank you for watching. Have a great time ahead.